नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, किन किताबों को हम फॉलो करें, या किस प्रकाशन की जो मार्केट में मैगजीन उपलब्ध है क्या हम पढ़ें, या हम वास्तव में अपनी तैयारी अच्छी कैसे कर सकते हैं, इस मुद्दे पर आज हम आपसे विमर्श करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपको सुझाव देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए और समझिए कि आपको 2023 के लिए आरओ की तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम किन किताबों को फॉलो करें, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत कुछ पढ़ना है, जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड रहे, रिलैक्स रहे एकदम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ सिंपल सी किताबें, उनको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, या इसके अलावा एक दूसरा रास्ता बता दूंगा। ठीक है, तो दो रास्ते आपके पास होंगे जिस पर आपको चलना है, आप लोग चलिए बड़े आराम से। ठीक है, देखिए, इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग विषय बात करते हैं किताबों की। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक, तो देखिए हिस्ट्री में आप लोग एक किताब पढ़ सकते हैं आर एस शर्मा की, राम सेवक शर्मा की, अच्छी किताब है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद एक किताब आती है स्पेक्ट्रम की। ठीक है, एक किताब आती है बिपिन चंद्र पाल की। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और एस.के. पांडे किताब भी आप रेफर कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि गलतियां ना हो, मतलब वहाँ उस पुस्तक में कहीं कहीं गलती मिल जाती है, तो थोड़ा सा उससे बचना है। एक बार डेट वगैरह को कंफर्म कर लेना है अन्य बुक से। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एस.के. पांडे, आर एस शर्मा, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, सफिशियंट है। इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वरनवाल की बुक बेस्ट मानी जाती है, फॉरएवर है, सबके लिए अच्छी है। बहुत ज़्यादा हेडेक मत लें। ठीक है, माजिद हुसैन, खुल्लर, आर.सी. तिवारी, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से जो है पढ़ लें इसको और हो जाएगा आप। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी में देखिए जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है वो डी.डी. बसु की है। ठीक, हालांकि उसकी भाषा तो टफ है। लक्ष्मीकांत है। ठीक, लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस एक ही उसमें से लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब है ही नहीं, आप ही जान लीजिए। ठीक है, सुभाष कश्यप है, लेकिन वो बहुत पतली है और उसमें मटेरियल बहुत कम है। ठीक है, बेसिक अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप सुभाष कश्यप से शुरुआत कर सकते हैं। पॉलिटी की भाषा आसान है, आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जब आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है तो आपको लक्ष्मीकांत एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने तो कई बार पढ़ी है, मुझे लग रहा 7-8 बार तो पढ़ ही ली हो। ठीक है, तो वो पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। अब तो जो है एकदम बिल्कुल शायद 6th एडिशन चल रहा है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, मैं लाया भी था नया एडिशन। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ से आपका पीसीएस और आरओ दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो पिछले साल का जो पूर्वालोकन घटना चक्र है, ठीक है, उसको आप खाली पढ़ जाइए और कुछ मत करिए। ठीक, इसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दो चीज़ें पढ़ लीजिए, इतने में आपका हो जाएगा। ठीक, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक लेने का आवश्यकता नहीं है। साइंस का भी घटना चक्र पढ़ना लिए बेस्ट है। बाकी घटना चक्र तो आप अगर पूर्वालोकन सारे पढ़ लेंगे तो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैं ये भी ध्यान दूंगा। घटना चक्र अच्छा है, नो डाउट, सब कुछ बढ़िया है, गलतियां भी ना के बराबर है। ठीक है, सब अच्छा है, सारे पूर्वावलोकन आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र के पूर्वावलोकन पर अगर आप डिपेंड हैं तो फिर आप परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप साथ में कोई बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर आप कोई नोट्स वगैरह पढ़ें। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रटने से पढ़ने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए जो मेरा नोट्स है उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, उसको पढ़िए आप। ठीक, करंट अफेयर्स हम आपको ग्रुप में देते ही है। ठीक है, पूरा वीकली मंथली आपको मिलता है, तो उससे बाहर आपका जाता नहीं है। ठीक है,
जनगणना बजट कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब में है। एनसीईआरटी देखिए अब तो समय नहीं, चूंकि अब इसी वर्ष एग्जाम होना है, अभी वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो जो लोग इस साल परीक्षा दे रहे हैं, इस साल टारगेट अपना किए हैं, तो वो तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, जिनके पास साल 2 साल का समय है वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालें, ठीक है। 6 से ना पढ़े, कक्षा 8 से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको सारे विषयों की, मैथ रीजनिंग छोड़ के सारे विषयों की एनसीईआरटी आप पढ़ डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। जितनी बार एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैं तो अभी भी जब भी कभी कभी खाली होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, किसी विषय की एनसीईआरटी उठा लेता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ उससे गेन होता है, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत आसान भाषा में लिखी गई हैं, पढ़िए, एकदम आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो इतनी किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारे विषयों की घटना चक्र लगा लीजिए, जो मैंने बेसिक किताब बताई उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदी के लिए 3-4 किताबें मैं नाम ले देता हूँ। आपकी हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन प्रसाद और सुशील कुमार, ठीक है। ये 4 किताबें बहुत ही स्टैंडर्ड मानी जाती हैं, ठीक। लेकिन इन चारों किताबों को पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमको 6 टॉपिक मात्र पढ़ने हैं हिंदी के लिए। अब इनमें से हम कैसे उनको खोजें, ठीक है। तो हमारी टीम ने एक बड़ा रिसर्च वर्क किया है, इन चारों किताबों को कंपाइल करके एक हिंदी का नोट्स बनाया है, ठीक है। वो करीब 200 पेज का नोट्स है हिंदी का, सिर्फ 6 टॉपिक का। उसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं 6 के 6, मतलब चारों किताबों में जहाँ जो भी मिला है सब उनको कंक्लूड कर लिया गया, कंपाइल कर लिया गया, ठीक है। और पिछले वर्षों में 2006 से लेकर के अब तक जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, पीसीएस में, आरओ में, जहाँ पूछे गए हैं सब वो कंपाइल किया गया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उसमें दिए गए हैं। तो मतलब 200 पेज में आपको इतनी बेस्ट हिंदी बना दी गई है कि वो आपको उससे अच्छा कहीं मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप चारों किताबें पढ़ नहीं पाएंगे। हमारी 3-4 लोगों की टीम ने उस सबको पढ़ डाला, कंपाइल कर लिया। तो आप हमारे में तो इससे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको वो किसी न किसी किताब में मिल जाएगी, या कोई किताब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे आपको नोट्स में मिलेगी वो, ठीक है, क्योंकि वहीं से लिया गया। मतलब जो भी 4 मानक किताबें हैं वहाँ से हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। बाकी घटना चक्र आप लोग जरूर पढ़िए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। मैं किसी की बुराई अच्छाई नहीं करता, लेकिन जो चीज़ अच्छी है तो है, बाकी को मैं और वो सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन घटना चक्र आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है, रिवीजन के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। दूसरा, ये जो किताबें हैं इनको पढ़ करके आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि किताबें बार बार आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो उसी से आपकी बेहतर तैयारी होती है, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं, जो हमारे संस्था के नोट्स है वो भी बेहतर है परीक्षा के लिए, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और जितनी हमने स्टैंडर्ड किताबें बनाई हैं, ठीक, उनको सबको कंपाइल करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है, एक पहला ऑप्शन ये कि आप किताबें खुद से खरीदें या किसी से लें, उनको पढ़ें और नोट्स बनाएं, तैयारी करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गो फॉर नोट्स, मतलब सीधे सीधे नोट्स लें, मतलब कि वही चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाएगी, है ना, समय वो बच जाएगा नोट्स बनाने वाला, ठीक है। सीधे सीधे आपको उन्हीं नोट्स को पढ़ना है, प्लस घटना चक्र पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हमारे नोट्स में घटना चक्र को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह भी आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब आपको जो रास्ता उचित लगता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, ठीक है, जो आपको उचित हो, सुगम हो, सस्ता हो, टिकाऊ हो, उस पर जाइए, ठीक है। किसी के कहने पर मत जाइए, मेरे कहने पर भी मत जाइए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, आपके दिल में जो करता है, क्योंकि सबका व्यू अपना अलग अलग होता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी एंगल से सोचता है, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है आप वो करिए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि इस रास्ते से जाने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है या आसान है ये, ठीक है, तो वो जाइए। लेकिन कोई भी रास्ता शॉर्टकट का मत पकड़िएगा, ठीक है, शॉर्टकट अच्छा नहीं होता है, जाना है पूरा प्रॉपर तरीके से जाइए, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारी संस्था से, स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा 6393350769, ठीक है, इस पर आप लोग संपर्क करिए। और टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इसमें करीब 40 से 50 टेस्ट होंगे सब मिला करके, बहुत बढ़िया सीरीज होगी, वो भी आपको हल करनी होगी, हल करेंगे आपको बहुत उससे लाभ होगा, ठीक है। बाकी कोई आपके डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।